तो आज हम एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी जो है ये सर्टन ऑफ बोवेरी ने दी थी, लेकिन इससे पहले आपके सिलेबस या आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है व्हाई डिड मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। मेंडल का जो वर्क है वो अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा, तो उसके पीछे कुछ कारण है कि मेंडल जो था वहां पर उस टाइम पर कम्युनिकेशन बहुत इजी नहीं था। वहां उस वक्त व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम ये सब कुछ भी नहीं था, तो उस वक्त कम्युनिकेशन इजी नहीं था। यहाँ पर अभी कुछ करना हो तो देखो आजकल कितनी जल्दी रील पॉपुलर हो रही है, उसमें बस एक ठुमका लगा दो रील पॉपुलर, आई बात समझ में। तो लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था और इसने इतनी मेहनत करी, 7-7 साल काम करे, वो अपना वर्क नहीं कर पाया। यहाँ 1 सेकंड का ठुमका जो है इतना पॉपुलर हो रहा है, और यहाँ पर जो है 7 साल अगले ने काम किया, वो पॉपुलर नहीं हो पाया, वो लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। तो वो जो काम किया, साइंटिफिक काम किया, वो दिखना चाहिए था। इधर जान दो, his mathematical approach was new and unacceptable। बायो में तुम मैथ्स डाल दो, ये अच्छी बात नहीं है, ये बायो वालों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा कि आप मैथ्स डाल दो। लोग बायो लेते इस वजह से कि मैथ्स में पढ़ना पड़े, और तुमने दोबारा क्या कर दिया, मैथ्स अप्रोच डाल दिया, इस वजह से एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, the concept of genes of factor as stable discrete unit should be explained the constant variation। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त जीन्स क्या होती है, फैक्टर क्या होते हैं, मेंडल फैक्टर वर्ड यूज करता था, जीन्स उस वक्त वर्ड नहीं आया था। तो मेंडल जो है फैक्टर वर्ड यूज कर रहा है बार बार। तो लोगों को कोई फिजिकल प्रूफ ही नहीं है कि जीन्स या फैक्टर कोई चीज होता है या नहीं होता। तो लोगों को कहीं दिखता नहीं है, जो चीज दिखती है वो आप महसूस कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, लेकिन जीन्स और फैक्टर दिखते ही नहीं है क्रोमोसोम के अंदर या बॉडी के अंदर। जीन्स कहाँ है बताओ भाई, अगर आप कैसे कहीं दिखते नहीं है, कहीं आप चाहे आप जो है एक्सरे डाल दो, पीरियड डाल दो, जीन्स कहीं दिखी नहीं है, अंदर कैसे पता लगे, उल्टी भी करे तो भी जीन्स नहीं आ रही है। समझ लो बात को। तो इस वजह से जीन्स नहीं पता पड़ पा रही है, तो एग्जिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से जीन्स और फैक्टर को क्या नहीं माना गया, ठीक है, ये फिजिकल प्रूफ नहीं माना पाया। तो वो बार बार फैक्टर वर्ड यूज कर रहा है, हर एक लाइन में उससे फैक्टर वर्ड है। तो मेंडल जो था उसका जो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ वर्ड, तो वो एंड में बोल के गया कि मेरे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है, माय टाइम विल गेट कम, अपना टाइम आएगा, ये बोल करके निकल गया। ठीक है, तो बात ध्यान रखना। और 1884 में ये चला गया, उसको किडनी की बीमारी हो गई थी और फिर वो चला गया। ठीक है, किडनी की बीमारी हो गई, उसके बाद वो चला गया और उसका टाइम वाकई आ गया, भले महीने के बाद आया, लेकिन आ तो गया ना। तो 1900 में आ गया, 1900 में डीवीडी स्कोरेज और वन ट्रेश मार्क। आपका जो मेहनत है आपकी कभी खाली नहीं जाती, एक बात आप ध्यान रखना, आप कुछ भी करते हैं आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, believe me। हो सकता है आपको उसका रिजल्ट लेट मिले। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं तो पूरा टाइम ये पढ़ रहा हूँ या ये मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसका तो मुझे रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, तो बिलीव करो आज नहीं तो कल आपको आपको मेहनत आपको लौटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 1900 में डिग्री स्कोरेंस और बेंचमार्क उन्होंने दोबारा से मेंडल के वर्क को कहीं जो है मिल गया। ये जो है खा रहे थे भेलपुरी, और भेलपुरी के पेपर ऐसे खुला तो भेलपुरी में वो मेंडल का वर्क दिख गया पेपर में। ठीक है, तो मतलब अब इसमें एक तो मेंडल ने बड़ी बड़ी होर्डिंग वोर्डिंग या ऐसा कुछ उस वक्त कुछ नहीं किया। पेपर भी इसने सबसे सस्ते वाले पेपर में जो शाम को लोग कम पढ़ते हैं वाले में डाल दिया। ठीक है, तो आई बात समझ। अब इस केस में क्या करे बेचारा, समझ रहे हो। तो अब उसका जो है वो पेपर भी ज्यादा लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो मूंगफली में दे रहे हैं वो पेपर। तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके इसको वर्क मिल गया, इसको डीवी स्कोरेंस और फ्रेश मार्क को। और वो बहुत लेट मिला था, ऐसा नहीं था कि ये तीनों मिलकर खोज रहे थे लाइब्रेरी में, ऐसा नहीं है, तीनों को अलग अलग जगह पे मिला था। तो तीनों उस पर स्टडी कर रहे थे, काम कर रहे थे कि बात करते हैं सही कही है, ठीक है, मर गया तो क्या हुआ, लेकिन बात में सही जगह गया है। कौन मेंडल। अब सटन और बोवेरी जो थे, मेंडल के बाद सटन और बोवेरी ने, मेंडल के बाद उन्होंने एक थ्योरी दी, ठीक है, जिसका नाम था, जिसका क्या, सटन और बोवेरी अलग साइंटिस्ट है, ये अलग साइंटिस्ट है, ये मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं और ये कुछ अलग ही काम कर रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में, जिनका नाम जो कौन है, वाटर सटन और थ्योडोर बोवेरी। इस इनके वर्क, इनके काम को भी किसने पढ़ा था, डीवरीज, फॉरेस्ट और टेस्टवाल के बाद में पढ़ा। समझ लो बात को। तो उस
दोनों ने फिर मर्ज किया उनको काम समझ में आ गया। किनके काम को इन दोनों ने मर्ज कर दिया, मेंडल के काम को और थियोडोर बोवेली के काम को मर्ज करके। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यही डायबेटिस फॉरेस्ट और फ्रेश पाथ में। ठीक है, तो पहले देखो उन्होंने मर्ज किया। अब देखो कहने वाला ये है कि सटन और बोवेली ये दोनों अलग चीज पे काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे क्रोमोसोम पर, गुणसूत्र क्रोमोसोम पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या होता है, अब आगे बात करते हैं। They said that the pairing and separation of pair of chromosome led to the separation of pair of factor they carry. कहने का मतलब ये है भाई कि they said that the pairing and separation of the pair of chromosome led to separation of pair, समझ गए कि जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होता है वैसे ही जो फैक्टर है वो भी सेपरेट हो रहा है। फैक्टर वाले इन्होंने भी काम में लिया था, मेंडल ने भी काम में लिया। उन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, गैमीट जब बनती है तो क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे दो जोड़े में क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम एक स्पर्म में चला जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे स्पर्म में चला जाता है। जैसे क्रोमोसोम जब सेपरेट हो जाते हैं वैसे ही साथ साथ एलील या फैक्टर भी सेपरेट हो जाती है। एलील या फैक्टर भी क्या होता है, सेपरेट हो जाती है। दूसरा, certain united chromosomal segregation with the Mendelian principle and ordered chromosomal theory of inheritance। तो इसने जो है सर्टन में जो है क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन और मेंडल के फैक्टर दोनों को क्या करा दिया, दोनों को साथ साथ एक्सप्लेन किया और बोला ये क्या बना दिया हमने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बना दी, समझ गए। तो मैं उसने क्या बोला, उसने ये बात बोल दी कि जो क्रोमोसोम की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, एक्चुअल में क्रोमोसोम वेहिकल है। क्या है क्रोमोसोम वेहिकल है, किसको लेके जा रहे हैं, वो फैक्टर को लेके जा रहे हैं, एलील्स को लेके जा रहे हैं। समझ में आ गया। तो वो क्रोमोसोम ही है जो फैक्टर या एलील्स को लेकर के जाते हैं। तो दोनों को मिक्स कर दिया इसने, क्रोमोसोम को और एलील को। ठीक है, मेंडेलियन प्रिंसिपल क्या है, फैक्टर्स और क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। बोले जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है तो एलील्स भी सेग्रीगेट होती है। क्यों, कोई क्रोमोसोम पर ही एलील्स बैठी हुई है, कोई क्रोमोसोम पर ही क्या बैठी हुई है, एलील्स बैठी हुई है। आएगा समझ में। तो क्रोमोसोम्स आर वेहिकल ऑफ हेरिडिटी, टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम आर होमोलोगस पेयर। दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम जो होंगे वो कैसे होंगे, होमोलोगस पेयर होंगे। ये होमोलोगस पेयर, ये होमोलोगस पेयर है। समझ में आ गया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, फिर देखो तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो, पीछे आके खड़े हो जाओ। हाँ, पीछे खड़े हो जाते, रोशनी भी ज्यादा आ रही है वहां से। फिर देखो, हाँ फिर देखो, अब सुनो। हाँ फिर देखो सुनो, बातें मत करो, उधर ध्यान दो। देखो भाई, तो कैसी लगती है ग्रीनिश आंखें, हाँ अरे हाँ, बेटी सन, बेटे सन। अभी आएगा, अभी आएगा, जब इसके फादर आएंगे तब ये भी आएगा, बेटे सन। जीन थ्योरी के बाद आया था, इन्होंने फैक्टर ही वही किया। कहाँ कहीं जीन दिख रहा है तुम्हें, कहाँ दिया है, कहाँ है? अरे वो डायग्राम तो हमने बनाया है, ये देखो वो मैंने बनाया है, वो इसके थोड़ी है। हाँ भाई, हैं? समझ गया मैं, तुम्हें सीख गया। तो फेयरवेल तो तुम्हारा हो गया, तुम लोगों का फेयरवेल हो गया, तुमने मुझे तो बुलवाया ही नहीं। तुम मुझे बताते तो मैं स्पॉन्सर बन जाता। अरे मेल्स, मैं कौन सा जा रहा हूँ, लड़की कोई भेजता, वो तो केटी बन जाता, चले जाता। इसको ले जाता,
हाँ मैं भी गया था यार बोर्ड्स तो मेरे। मैंने अपने बोर्ड्स मैंने अपने 12th के बोर्ड्स वहीं से निकाले थे। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ तुम पूछो। मुझे बताते तो मैं वहां कौन से बन जाता, अपने बहन ले जाते वहां। हाँ हाँ। ऐसे होता है ना कि अच्छा फेयरवेल एक वो भी तो होता है, फेयरवेल के टाइम पर भी होता है, और दूसरा जैसे कि सेंटर्स में कौन है, सेंटर्स में तुम हो ना, अभी तुम्हारे वो हुआ होगा फन फेयर। तो फन फेयर में अलग अलग बैनर लगे होंगे ना वहां पर, तो बताते ना, मुझे बताते यार। कोई इशू नहीं है, चलो इधर ध्यान दो अब सुनो। पढ़ा दे। अरे चलो इधर ध्यान दो अब सुनो।